परेशानियां हैं वो आप अपने कैमरों में आपने भी कैद की है। मैं जानकारी देना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ का मैटर जो है वो 3 किस्म का मैटर है हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, सिर्फ एसपीओ के रिलेटेड। नंबर 1, जैसे आपने कहा देश के प्रधानमंत्री की बात, पिछले महीने 2 अगस्त को मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें मैंने जम्मू कश्मीर के जो ताज़ा सूरत हाल है, जो जम्मू कश्मीर के हुक्मरान जो वहाँ पर बैठे हैं उनकी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के छोटे तबके के एम्प्लॉइज़ के साथ रवैया इख्तियार किया जाता है, और जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ की तरफ से अपने ही डिपार्टमेंट के मुलाजमों के साथ रवैया इख्तियार किया जाता है, सारी डिटेल मेमोरेंडम मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्यालय में जाके दिया था। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जिन्होंने जिस तरीके से मैंने उस पर डिटेल लिखी थी, मैंने जम्मू कश्मीर के हर मुद्दे को टच किया था जिससे लोग वहां बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अब कहीं हमें, मुझे लगता है कि कहीं हमें इस हद तक जम्मू कश्मीर की एलजी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब हम लोगों को इतना मजबूर न करें कि आने वाले वक्त में लाखों के तादाद में जो हमारे समर्थक हैं, हम इलेक्शन में वोट का बाइकॉट भी कर सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त, जम्मू कश्मीर का जो एसपीओज है, मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है, हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज हाईली क्वालिफाइड लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। जब वो मुझसे मुलाकात या जब मेरे से बात उनकी होती है तो दिल में बड़ा दुख होता है, बड़ी ठेस पहुंचती है कि जब उनकी सैलरी का पता चलता है तो मात्र 200 रुपीज पर डे। एक तरफ से जम्मू कश्मीर की हालात को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरबों रुपए का पैसा बर्बाद करती है। जम्मू कश्मीर एक हमारी छोटी रियासत है, और बिहार के बराबर हमारे जम्मू कश्मीर की जो बजट है जम्मू कश्मीर का, वो बिहार स्टेट के बराबर आता है। उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के युवा सड़कों पर हैं, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर सड़कों पर हैं, जम्मू कश्मीर के एसपीओज मात्र 200 रुपीज दिन का लेते हैं और शहादत तक देते हैं। उसका कसूरवार कौन है? क्या गुनाह है उनका? क्या गलती है उनकी, जो देश के नाम मर मिटने के लिए तैयार हैं और उनको सैलरी जो है 200 रुपीज़ दी जाती है? पिछले 7 साल से चीख कर बोल रहा हूँ, कोई मीडिया का चैनल मैंने नहीं रखा होगा जिसके ज़रिए मैंने देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, देश के राष्ट्रपति, देश के सुप्रीम सबसे बड़ी अदालत तक ये फरियाद पहुँचाई। उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को टस से मस नहीं होता है। वजह क्या है? ये कौन सा इतना बड़ा हाथ है उनके ऊपर? ये मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से और देश के होम मिनिस्टर से। पिछले 25 तारीख को हमने एक छोटा सा पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, यह जतलाने के लिए जम्मू कश्मीर के डीजी और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को कि वो गहरी नींद से जागें। अब पानी हमारे सर से ऊपर चला गया है। अब हम, जो आज तक हमने ये चाहा था कि हम किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं करना चाहते, अब जनता जो है, युवा जो है, जम्मू कश्मीर के एसपीओ के रिलेटेड 40,000 परिवार पर मुश्तमिल हमारे जो जम्मू कश्मीर एसपीओ की फैमिलीज हैं, वो अब बार बार हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मैं एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री तक ये गुहार लगाऊंगा, अगर उस पर भी अमल ना हुआ, और देश के प्रधानमंत्री ने रिस्पांस अच्छा दिया है, पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और उन्होंने हमारे मेमोरेंडम के ऊपर एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर और देश के होम सेक्रेटरी को लेटर इशू किया है प्रॉपर तरीके से, और उस पर उन्होंने जो लिखा है वो मैं सभी से शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। और उसके बाद जब मैं होम सेक्रेटरी के पास गया, उन्होंने कहा कि हमने फिर लेटर का जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिया, और वहाँ से फिर हमें जवाब आया, और हमने यहाँ से जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट को लेटर फॉरवर्ड कर दिया है।
जिसमें हमने नंबर 1 ये डिमांड की थी कि जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो नोटिस इशू हुए हैं उसका रिप्लाई देने में डीजी साहब बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। 21 सितंबर को हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के रिलेटेड हेयरिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। उसी के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर तक गुहार लगाई कि वो डीजी साहब जो जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं वो अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए उनको हिदायत जारी की जाए कि वो फौरन रिप्लाई दे ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ जो हैं जिस चीज़ के वो हकदार हैं, जिस चीज़ के लिए वो डिजर्व करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट से उनको इंसाफ मिले, जजमेंट मिले और उनको सैलरी कांस्टेबल के बराबर और रेगुलर पॉलिसी और एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है कांस्टेबल के बराबर उनको मिले। उसके बाद दूसरा मसला जो है, हमारे कहीं एसपीओ को रिटायर्ड कर दिया गया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। और दूसरी बात एक बताना चाहूंगा, आज कल 2 दिन से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ हूं और वहां के वकील साहब से मेरी बातचीत, और आज पूरे दिन हमने एक रिट पिटीशन फाइल करने की तैयारी की है। अगर ऊपर वाले ने चाहा, सब ठीक रहा, तो कल हमारी रिट पिटीशन फाइल हो जाएगी जिसमें हमारा मुद्दा होगा जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को तुरंत बहाल किया जाए, उनकी सैलरी उनको दी जाए और तुरंत उनको कंफर्म किया जाए जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑर्डर इशू करके रखा है आफ्टर 7 इयर्स हर एक डेली वेजर को कंफर्म किया जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर जो सुसाइड तक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जितने भी डिसेंगेज एसपीओज हैं उनकी लिस्ट तैयार हो रही है और उनकी पिटीशन आज तकरीबन 70% पिटीशन तैयार हो चुकी है। और कल मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर और बिहार के डिसेंगेज एसपीओज के लिए रिट पिटीशन फाइल हो जाएगी जिसमें डिसेंगेज एसपीओज को बहाल करने की बात है और उसमें यह बताया गया है कि 60 साल सर्विस तक, 60 साल की एज तक जो भी डिसेंगेज एसपीओज है हमारा जम्मू कश्मीर, जिसकी लिस्ट हमारे पास मौजूद होगी जो हम प्रोवाइड करेंगे, उसको 60 साल तक सर्विस करने की इजाजत यानी उसको रिज्वाइनिंग की इजाजत दी जाए। ये प्रेयर किए हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। दूसरी बात, जो रिटायर्ड किए गए एसपीओज उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। जिन एसपीओज ने ड्यूरिंग सर्विस जो डिसेंगेज किए गए हैं, पूरी कहानी पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट में पिछले कल दोपहर से आज पूरा दिन और कल भी ये प्रयास जारी रहेंगे। और मैंने तमाम अपने डिसेंगेज साथियों से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं। आज वो मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भी पहुंचे और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब को प्रोवाइड कर दिए हैं। और उसमें उस पिटीशन में हमारा यही फोकस रहेगा कि जम्मू कश्मीर के डिसेंगेज एसपीओज को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पुलिस इंतजामिया ने उनको यूज एंड थ्रू किया है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए आए हैं और हमें पूरा भरोसा है देश की सबसे बड़ी अदालत, क्योंकि एक तरफ से उन्होंने अपने परिवार के कई मेंबरान तक खोए, दूसरी तरफ से उनको डिसेंगेज कर दिया गया है। कई लड़के ऐसे हैं जिनकी साइटेशन यानी उनकी कारकर्दगी अच्छी होने के नाते उनको हायर अथॉरिटीज, पुलिस के हायर अथॉरिटीज के लिए उनको कन्वर्ट यानी कांस्टेबल या फॉलोअर बनाने के लिए केस भेजा और पीछे से उनको डिसेंगेज कर दिया गया है। कई हमारी बहनें ऐसी हैं जो हमारे कैमरों में कैद है, हमारे पास प्रूफ है, जो 1 महीना छुट्टी गए हैं डिलीवरी के लिए और जब वो 1 महीने के बाद वापस डिपार्टमेंट में गई और वहां उनको डिसेंगेज किया गया है। ये कौन सा इंसाफ है जम्मू कश्मीर में, ये क्या हो रहा है? मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, मोदी साहब जरा जाती तवज्जो दीजिए, जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब को आपने भेजा है उनको थोड़ी सी डायरेक्शन दें, वो जाति संज्ञान ले। जम्मू कश्मीर का 90% तबका इस वक्त विदाउट सैलरी है। डेली वेजर्स की बात करना चाहूंगा। डेली वेजर्स कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम है। क्या गुनाह है उनका? लीडर दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, ऑफिसर दिन ब दिन करोड़पति बनते जा रहे हैं। जो गरीब तबका है, जो सिर्फ 100-150 रुपये दिहाड़ी पर मुश्तमिल है, उनकी रोजी रोटी, उनको महरूम कर दिया है उस तनख्वाह से भी, उस 150 रुपये से भी। ये कौन सा इंसाफ है? पूछता हूं मैं यहाँ दिल्ली से, देश के प्रधानमंत्री से। हमें पूरा भरोसा है
हमें फक्र है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, मगर जो जम्मू कश्मीर के अंदर वहां के लीडर सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं, वो मैंने हर एक जानकारी देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट में सारी जानकारी दी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब ज़्यादा देर हम नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी रिलेटेड हमने ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स का जम्मू कश्मीर यूनिट का संगठन भी बना लिया है, जम्मू कश्मीर यूटी का, जिसमें हमारे ऑब्जर्वर जम्मू कश्मीर के कुछ ही दिन पहले पीके गंजू साहब, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, सीनियर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनको हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख का ऑब्जर्वर बनाया है ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स। और आने वाले वक्त में हम जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स, HRM, SDRF, होमगार्ड्स, जो भी हमसे आवाज़ हो उसको हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और कल मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के डिसेंगेज एसपीओ के रिलेटेड और VDC एसपीओ के मुतालिक भी हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में फाइल किया है नाम, उसमें भी मैटर में डाला है। और कल अगर पिटीशन हमारी फाइल हो जाती है और वो मैं पिटीशन सभी साथियों को शेयर कर दूंगा। जब जम्मू कश्मीर में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में अंग्रेजों की हुकूमत आज भी जारी है। मेरे हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं। शर्म आती है उन लीडरों का नाम जो जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट में आकर बड़े बड़े बयान देते हैं जी जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, जम्मू कश्मीर खुशहाल जम्मू कश्मीर बन चुका है। मैं पूछना चाहता हूं जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर साहिबान, जम्मू कश्मीर खुशहाल नहीं बना, जम्मू कश्मीर को आपने नरक में धकेल दिया है। जम्मू कश्मीर का हर गरीब तबका हर बुनियादी सहूलियत से महरूम है। अलबत्ता खुशहाल हुआ है तो जम्मू कश्मीर की हुक्मरान, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर का छोटा तबका आज भी अपनी तनख्वाह से महरूम है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। और मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, आइतवार को हम ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स की नेशनल बॉडी जो हमारी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसकी एक हंगामी मीटिंग करने जा रहे हैं परसों यानी आइतवार को दिल्ली में। उसमें हम ये फैसला लेंगे कि आने वाले वक्त में हमारा क्या राह-ए-अमल रहेगा जम्मू कश्मीर के मुतालिक, हर एक पूरे देश के रियासतों के मुतालिक हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स का जो बैनर है हमारा, उसके उस संगठन के तले आइतवार को एक हंगामी मीटिंग नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी की दिल्ली में मुनक्कद की जा रही है। उसमें हम सारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे और उस पर अगला लाहे-अमल क्या होगा वो मीडिया के सामने शेयर करेंगे। यही आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस और यही मैं जानकारी देना चाहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।